अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे आपकी मर्ज़ी ड्रामे की थर्ड एपिसोड के रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। वैसे तो ड्रामा अभी फ़िलहाल इतना ख़ास नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है कि आने वाली एपिसोड्स में ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाए। वैसे अलीज़ा की थिंकिंग कि उसे ऐसे शख्स से शादी करनी है जिसे वो जानती हो, जिसे वो समझती हो, जिसे वो पाबंद ना करे। तो मैं ये सोच रही थी कि अलीज़ा ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि सलमान के साथ तो वो 4 साल से रही थी, उसको जानती थी। और वो सलमान से जब बोलती है रिश्ता भेजने के लिए, तो सलमान उसको टाल-मटोल कर देता है। और यहाँ वो शायरी को लेके कन्फ्यूज़ हो रही है कि शायरी से उस वक़्त शादी करेगी जब शायरी को जान जाएगी, समझ जाएगी। मीन्स एक को जान लिया 4 साल, क्या मिला आपको? ख़ैर, स्टोरी को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या था नेक्स्ट एपिसोड में। चूँकि लास्ट एपिसोड में देखा था, रेहान नाम का कोई लड़का नताशा को कॉल करता है और वो उसको कहता है कि चलो लंच के लिए चलते हैं, लेकिन नताशा उसको मना कर दी कि मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। नताशा वैसे काफ़ी नकचड़ी है, तो रेहान उसके ऑफिस ही पहुंच जाता है और उसको ऑफ़र करता है कि चलो हम लोग लंच पे चलते हैं। एक्चुअली उसी बिल्डिंग में वर्क करता है जिस बिल्डिंग में नताशा करती है। ख़ैर, ये तो अभी तक हमें पता नहीं चला कि रेहान नताशा का कौन लगता है, इसके साथ क्या रिलेशन है। हो सकता है सिर्फ फ्रेंड ही हो। बट ये लोग लंच पे चले जाते हैं कि कोई ख़ास इन्होंने बातचीत नहीं दिखाई है। उसके बाद दिखाया गया है कि अलीज़े लंच के बाद, यानी कि शायरी के साथ जो लंच पे गई थी, उसके बाद घर पहुँचती है। तो उसके घर वाले पूछते हैं कि कैसा रहा लंच और शायरी कैसा रहा, तो वो कह देती है कि अच्छा था लंच और शायरी भी अच्छा है। तो वो एक जीनियन पर्सन लगा है। मैं बस ये देखने के लिए गई थी कि कॉम्प्रोमाइज़ एक ही साइड से हो रहा है या दूसरी साइड से भी कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश है। बाय द वे, शायरी एक जीनियन पर्सन है, अच्छा इंसान है। की मम्मा भी शायरी की काफ़ी तारीफ़ करती हैं कि वो उनको भी काफ़ी जीनियन, काफ़ी एक अच्छा इंसान लगा था। इतने में अलीज़ा को फ़ोन आता है कि वो अपना पर्स भूल गई थी, तो शायरी भिजवा रहा है, लेकिन शायरी खुद ही उसको पर्स देने के लिए आ जाता है गेट पर। यहाँ इनकी कोई ख़ास बातचीत नहीं होती जो बताई जाए। खैर, नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शायरी के घर, यानी हमदानी साहब के घर, कोई आती हैं फ़ीमेल उनकी बेटी मिलने के लिए। लोग कुछ खा पी रहे होते हैं और साथ में शायरी से वो पूछते हैं कि तुम्हारा बिज़नेस कैसा चल रहा है। और हमदानी साहब उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वो बता देंगे यूएस गए हुए हैं, लेकिन अब तो हम यहीं पर रहने आने वाले हैं। तो फीमेल असल में होती है नताली और उसकी मदर, और वो शायरी से रिश्ते की बात का ही ज़िक्र कर रही होती हैं कि शायरी और नतालिया की शादी का हम बात करना है फॉर्मल। तो यहाँ हमदानी साहब सीधे बता देते हैं कि वो तो हमने रिश्ता तय कर दिया और हमने तो नताशा को मना कर दिया था। वो तो एक घर में एक नॉर्मल सी बातचीत हुई थी, मतलब कि नताशा ने सिर्फ बात की थी कि मैंने लड़की देखी, अपनी फ्रेंड से बोला है शादी के लिए। और शायरी भी बोल देता है कि वो किसी और को कमिट कर चुका है, मतलब किसी और को पसंद कर चुका है। तो देन यहाँ पर नताशा भी कोशिश करती है अपने घर वालों को समझाने की, शायरी और हमदानी साहब को। और नतालिया भी गुस्सा हो जाती है कि ये क्या बात है, तुमने हमसे क्यों कहा था, यानी कि हमें ये क्यों कहा कि कंप्लीट शादी ही करनी है अब। यानी कि नताशा अपने ओन ये कह देती है कि शायरी से शादी करनी है, सब कंफर्म है। नताशा अपने ओन रिश्ता पक्का करके आ जाती है, जिसका बुरा नतालिया उसकी मदर को लगता है। उसको ठीक ठाक बातें सुना के चली जाती हैं। नताशा को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और शायरी को गुस्सा करती है कि तुम्हें ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत क्या थी। तो शायरी भी बोलते हैं शादी मेरी मर्ज़ी मेरी चलेगी, मैं अलीज़ा से शादी करना चाहता हूँ। और नताशा कहती है कि नहीं, मर्ज़ी मेरी चलेगी, शादी तुम्हारी है। तो लेकिन हम नाई साहब फिर समझाते हैं कि मैं तुम्हें कहा था कि अभी शायरी और अलीज़ा को एक दूसरे से मिलने दो, उनको समझने दो। तो शायरी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी बात वहीं पक्की करें और अभी रिश्ता बिल्कुल पक्का कर दें। शायरी बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन शायरी कहता है कि मेरी भी अभी ज़िद है कि मैं अलीज़ा से ही शादी करूँगा। और नताशा फिर अपने डैड से कहती है कि आप देख रहे हैं शायरी को कितनी बदतमीज़ी करके गया है, मेरी नहीं सुन रहा। तो शायरी हमनाई साहब कहते हैं कि नताशा मैंने समझाया था कि हर रिश्ते को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, तुम्हारी है। दैन अलीज़ा को दिखाया गया वो बैठी हुई थी और इतने में सलमान का फ़ोन आने लगता है। पहले तो अलीज़ा सलमान के फ़ोन को रिसीव नहीं करती है, लेकिन फिर काफ़ी देर बाद जब उसको रिसीव करती है, सलमान उसको बोलने लगता है कब से कॉल कर रहा हूँ, और अपनी मजबूरियाँ बताने लग जाता है। अलीज़ा सलमान को सुना देती है और कहती है कि तुम अपनी कमेंट पे नहीं ठहरते हो, तुम जो बोलते हो ना वो करके नहीं दिखाते हो, तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है, तुम्हें बस टाइम पास करना आता है। मतलब वही जिस तरह से लड़कियाँ फिर बॉयज़ को सुनाती हैं कि जस्ट टाइम पास ही करना आता है। यहाँ सलमान अलीज़ा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़ा एक भी नहीं सुनती सलमान की और उसको मना कर देती कि आइंदा मुझे कॉल नहीं करना। और मैं अपने फ़ैसले पे खुश हूँ कि मैं शुक्र है तुमसे शादी नहीं की, तुम जैसे लड़के शादी काबिल नहीं है। ठीक है, एहतशाम साहब अपनी बीवी को बता रहे होते हैं कि उन्होंने शायरी के बारे में पता करवाया, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है। तो इनकी वाइफ बहुत खुश होती है सब सुन के, और क्योंकि वो तो पहले ही चाह रही हैं कि शायरी से ही रिश्ता हो जाए, जल्द से शादी हो जाए। वो यही बोलती हैं कि मुझे पता था कि शायरी अच्छा लड़का हो, जल्द से जल्द बस मैं ही चाहती हूँ शादी हो जाए। तो एहतशाम साहब कहते हैं नहीं, हम जल्दबाजी में शादी नहीं करेंगे, मैं अलीज़ा से पूछना चाहता हूँ, उसकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ, मैं उस पर अपने फ़ैसले थोपना नहीं चाहता। इतने में अलीज़ा भी आ जाती है और अलीज़ा से उनके फ़ादर पूछते भी हैं, तो वो हाँ कह देती है शादी के लिए।
जिस पर एहतशाम साहब कहते हैं कि सोच लो सही से, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अलीज़ा कहती है ओके। इधर दूसरी तरफ हमनाए साहब भी शायरी से यही बात कर रहे होते हैं कि तुम सही से सोच लो, समझ लो, किसी ज़िद में आके शादी ना करो। तो शायरी भी यही कहता है कि मैं किसी ज़िद में आके शादी नहीं कर रहा, मुझे अलीज़ा पसंद आ गई, मुझे उसी से शादी करनी है, मेरा फ़ाइनल फ़ैसला है, अब उनसे बस हमारे रिश्ते की बात करें। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि अलीज़ा की वालदा जो है वो मिठाई लेकर आती हैं और कहती हैं कि शायरी के वालिद साहब आ रहे हैं रिश्ते की बातचीत पक्की करने के लिए। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। इसकी छोटी बहन को हंसी मजाक करने की आदत होती है। तो शायरी का फ़ोन आता है तो उस वक्त अलीज़ा से फ़ोन लेकर ये ख़ुद फ़ोन रिसीव करके उनसे बातें करने लग जाती है कि अब आपका और अलीज़ा का पर्दा है तो इसलिए आप उनसे बात नहीं कर सकते, आपको जो मैसेज पहुँचाना है मेरे ज़रिए पहुँचाएं। शायरी को शायद उसकी साली से बातें करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो हंसी मजाक करती, शायद उसको ये सब पसंद नहीं है, तो वो जानबूझ के फ़ोन को कॉल कट कर देता है। तो इसकी बहन परेशान होती है, यानी रमज़ा परेशान होती है और वो बोलती है कि उन्होंने कॉल कट कर दी। तो इसकी अम्मी इसको डांट देती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है अपना फालतू हंसी मजाक करने की, और उसको ले जाती हैं। तो अली से फिर कॉल बैक करती है शायरी को और उससे पूछती है क्या मेरी बहन आपसे बात की थी, आपने कॉल कट कर दी। तो शायरी यहाँ झूठ बोल देता है कि नहीं, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी। तो अली से इस बात पर यकीन कर लेती है, बट शायरी यहाँ झूठ ही बोलता है। पहले हमें भी लगा शायद शायरी मजाक कर रहा है, लेकिन शायरी वाकई में झूठ बोलता है। शायरी को छोटी छोटी झूठ बोलने की आदत होती है असल में। अली से और शायरी की थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होती है तो शायरी उसको यही कहता है कि हंसी मजाक की बातें, रोमांस की बातें करने के लिए, लेकिन अलीसा काफ़ी सीरियस टाइप की लड़की है तो उसको आई थिंक हंसी मजाक करने का शौक़ नहीं है। तो वो इसी तरीके से थोड़ा बोरिंग टाइप की ही बातें करती है। तो शायरी उसको यही कहता है कि थोड़ा हंसी मजाक कर लो, थोड़ा रोमांस कर लो, यही तो वक्त है बातें करने का। खैर इन लोग की फिर बातें शुरू हो जाती हैं। ये तो नहीं पता हमें क्या बातें होती हैं, बट ये बातें बातें करके काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। हमनाई साहब रेडी होकर एंगेजमेंट के लिए ही जा रहे होते हैं और हमनाई साहब कहते हैं कि हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया एंगेजमेंट में। तो नताशा सामने आती है तो वो तैयार नहीं होती। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें अभी तक तैयार क्यों नहीं, क्या तुम्हें नहीं जाना है? तो वो कह देती है कि नहीं मैं नहीं जा रही, क्योंकि ये मेरी रिश्ता मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। आपकी एक ही बेटी है और उसकी भी आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि वो ये रिश्ता नहीं होने देना चाह रही है। तो शायरी भी साफ कह देता है कि तुम्हें नहीं करनी, यहाँ शादी नहीं करो, तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाओ, लेकिन मुझे यहाँ जाना है, मेरी तो मंगनी है, तुम मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। और वो ये कहता है कि हम कह देंगे कि तुम आउट ऑफ सिटी हो तो यही बहाना बनाना पड़ेगा। तो ये कह के गुस्से में शायरी चला जाता है। हमनाई साहब भी कहते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि नताशा की इस हरकत के ऊपर। हमनाई साहब को काफ़ी अफसोस होता है। खैर ये लोग मंगनी करने के लिए चले जाते हैं। अकेले में ये सोच रही होती कि इन लोग की नज़र मेरी कोई वैल्यू नहीं रही, ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करें, मैंने इनके साथ क्या क्या किया, किस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर हो रहा है। तो कहती है कि अलीज़ा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यानी नताशा अलीज़ा की दुश्मन बन चुकी है। नेक्स्ट ये कि अलीज़ा की और शायरी की मंगनी हो रही होती है, सब खुश होते हैं, रिंग पहनाने वाले ही होता है। शायरी के अचानक तैयार शार होकर नताशा टपक पड़ती है, यानी नताशा सामने से आ जाती है और सब लोग सरप्राइज। तो वो देख के शायरी हमनाए साहब भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो नाटक करते हैं खुश होने का और कहते हैं वो तुम आ गई हो इस्लामाबाद से, और इस तरीके से उसको भी कहते हैं चलो तुम सही टाइम पे आई हो और देखो मेरी मंगनी हो रही है। ये कि अलीज़ा के घर में एंगेजमेंट के बाद बस ये शायरी और अलीज़ा की फॉर्मल सी बातें हो रही होती है और हमनाए साहब के घर में शायरी और हमनाए साहब जो है इसको कहते हैं अली नताशा को कि शुक्र है तुम आ गई थी, तुमने हमारी इज़्ज़त रख ली, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो हमारे घर की। तो जिस पर नताशा कहती है कि शुक्र है डैड आपने मुझे अच्छी बेटी कहा अपनी, और वैसे आप लोग मुझे छोड़ के चले गए थे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो इस पर हम नाई साहब कहते हैं कि देखो अलीज़ा बहुत अच्छी लड़की है, तो अगर तुम्हारी आज माँ होती तो कितना खुश होती इन सबको देखकर। तो नताशा कहती है अगर मेरी आज माँ होती ना तो वो मुझे देखकर बहुत अफसोस करती कि मैं किस हालत में हूँ और मेरे बाप और मेरे भाई ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अलीज़ा को आप जैसा समझ रहे हैं ना सीधा, वो वैसी नहीं है, वो बहुत तेज़ लड़की है। तो शायद इस पे कहता है आई विल हैंडल इट, और उसके बाद जो है ये लोग आराम करने चले जाते हैं। आशा को समझाता भी है कि देखो आई केयर अबाउट यू, कि मैं तुम्हें फ़िक्र करता हूँ और शुक्र है कि तुम शादी में तो आए, अब सब कुछ भूल के आगे बढ़ो। खैर नताशा को आपको पता ही है वो किसी की नहीं सुनती, अपनी चलानी होती है। नेक्स्ट ये है कि अलीज़ा अपनी बहन के साथ नताशा के बारे में ही बात कर रही होती हैं कि अलीज़ा को नताशा का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, और वो ये कहती है कि इतनी जल्दी एयरपोर्ट से वापस कैसे आगे हुई तैयार श्यार होकर। तो रमज़ा भी यही कहती है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा था कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, और शहरी और नताशा कितने दूर दूर से खिंचे खिंचे से रह रहे थे, आपस में बात भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे। तो अलीज़ा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी नताशा से बनेगी ज़्यादा, मैं उससे कुछ ज़्यादा घुल मिल पाऊँगी। तो रमज़ा कहती है कि तुम नताशा को छोड़ो, तुम्हें तो शहरी भाई का ख्याल करो, उससे बातें बातें किया करो, उसको सलमान के साथ मैच नहीं करो।
तो इतने में शहरी को फ़ोन आ जाता है नताशा को, और नताशा से वो बातें कर रहे होते हैं कि हमने अपनी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ देखी और मैं यहाँ बहुत प्यारा लग रहा हूँ, तुम तो इतनी ख़ास नहीं लग रही। मतलब शहरी को बस ये आदत है कि अपनी तारीफ़ें करने की, वो दूसरों की तारीफ़ें बहुत कम ही करता है। तो यहाँ नताशा कहती है कि बस आपने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था। तो इस पे शहरी कहता है मज़ाक कर रहा हूँ, तुम भी कभी मज़ाक कर लिया करो, कभी रोमांटिक हो जाया करो। अलीज़ा को थोड़ा हँसी मज़ाक और रोमांस वगैरह करने की आदत नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सीधी-सीधी बातें ही करती है। देन अलीज़ा पूछ लेती है शहरी से कि नताशा के बारे में, कि वो वाक़ई में इस्लामाबाद गई हुई थी या जो है वो आपने मुझसे झूठ बोला। तो शहरी इसको कहता है क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? तो अलीज़ा कहती है यकीन है। तो कहता है तो बस जो मैंने कहा वही हुआ था, और उससे फिर वीडियो कॉल बात करते हैं। नॉर्मल इनकी ज़्यादा बात नहीं होती पर इतनी बात होती है। लेकिन यहाँ शहरी फिर से नताशा के बारे में झूठ बोल देता है अलीज़ा को। ये कि शहरी और हमनाई साहब ब्रेकफास्ट टेबल पे बातें कर रहे होते हैं। नताशा का ये पूछते हैं हमनाई साहब, तो शहरी कहता है कि वो चली गई है सुबह सुबह जल्दी ऑफिस, और जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर लेता है। तो हमनाई साहब समझ जाते हैं कि नताशा नाराज़ है। शहरी कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। तो शहरी साहब कहते हैं कि देखो नताशा का सही होना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए, वरना रिश्ता टूट सकता है। तो शहरी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन हमनाई साहब कहते हैं कि मदद रात को मैं संभाल लूँगा, लेकिन औरतों के मामलात को संभालने के लिए नताशा का सही होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग इस बात पे एग्री करते हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि अलीज़ा की मदर जो है वो कुछ खाने पीने की तैयारी कर रही होती हैं और कहती हैं कि शहरी ने उनसे परमिशन ली कि अलीज़ा को लंच पर लेके जाएगा, तो उसका ही वेट हो रहा है और उसके लिए चीज़ें तैयार कर रही हूँ। तो इतने में शहरी आ जाता है। शहरी और अलीज़ा बैठे बातें कर रहे होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं। तो इतने में बीच में रमज़ा आ जाती है और जो फ़ोटोज़ होती हैं वो अपने हाथ में लेकर, यानी आई थिंक मोबाइल में फ़ोटोज़ होती हैं, वो अपने हाथ में लेके कहती हैं कि देखो तुम यहाँ पे कैसी फीकी फीकी लग रही हो, तुमने इतना मेकअप नहीं किया। मैं तो इसको कहती हूँ, यानी कि अलीज़ा को कहती हूँ कि ये मेकअप किया करे, लेकिन ये नहीं करती है, इसको सिंपल रहने की आदत है। यहाँ शायरी को थोड़ा खिंचा-खिंचा सा दिखाया गया, यानी कि शायरी को शायद ये पसंद नहीं कि रमज़ा जो है वो आकर बातें करे, हँसी मज़ाक करे। तो वो उसकी अपीयरेंस को थोड़ा इग्नोर करता है, उससे खींचना या चिढ़ना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि वैसे मुझे अलीज़ा ऐसी पसंद है, हर हाल में पसंद है। अलीज़ा जैसी मुझे अच्छी लगती है। तो कुछ खाने-पीने की बात करी होती है, तो अलीज़ा देखती है कि खाना-पीना जो है चाय के साथ ही अच्छा लगेगा, तो वो चाय लेने चली जाती है। और फिर रमज़ा जो है शायरी से बातें करने लग जाती है कि हम अभी तक आपके घर नहीं आए, हमें भी आपके घर आना चाहिए। तो शायरी को एक्चुअली रमज़ा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उसका इस तरह से फ्रैंक होना पसंद नहीं आता। इतना ज़्यादा जो वो बातूनी होती है, वो हँसी-मज़ाक करती है, शायद ये सब पसंद नहीं आता। क्योंकि उस दिन भी जो उसने फ़ोन कॉल जानबूझ के कट की थी, वो इसीलिए की थी कि रमज़ा ने फ़ोन रिसीव किया और फालतू बातें शुरू कर दी हैं। तो शायरी को रमज़ा की अपीयरेंस अच्छी नहीं लगती। और मुझे यहाँ इस बात की हैरत हो रही थी कि रमज़ा जब कहती है कि हमें भी आपके घर आना चाहिए, हम एक बार भी आपके घर नहीं आए, ना देखा है। तो हैरत की बात है कि शादी या मंगनी जो है, रिश्ता ऐसे ही तय कर दिया गया है और इन्होंने लड़के वालों को घर तक नहीं देखा कि वो रहते कहाँ हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई है ना, सब छानबीन कर ली है, लेकिन घर तो देखना ज़रूरी होता है कि लड़की रहेगी किस घर में जाकर। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी ऐसे ड्रामे में दिखाई है इन लोगों ने। ज़ाहिर-सी बात है रमज़ा को पसंद नहीं करता है, तो इसलिए वो रमज़ा को कह देता है कि तुमने वो सेइंग तो सुनी होगी, टूज़ कंपनी है, थ्रीज़ क्राउड, मतलब कि 2 लोगों की कंपनी है और तीसरा क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि देखो, मुझे अगर कोई कहता ना कि तुम्हारे अंदर अलीज़ा में किसी को चूज़ करो, तो मैं डेफ़िनेटली अलीज़ा को ही चूज़ करता। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे जेलस होती हो अलीज़ा से, कि वो इतनी अच्छी है। तो रमज़ा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिबलिंग जेलसी नहीं है, मैं रमज़ा से बिल्कुल अलीज़ा से बिल्कुल जेलस नहीं होती हूँ। लेकिन शहरी यहाँ पर थोड़ा-सा इसको जो है टेंशन दे देता है, जिससे ये इससे नाराज़ होकर चली जाती है। इसकी मम्मा भी इससे पूछती हैं क्या हुआ और शहरी कंपनी जॉइन करें, बट वो मना कर देती है और फिर अपनी मम्मा को बता देती है कि शहरी ने उसको क्या कहा था। लेकिन इसकी मम्मा कहती हैं कि अलीज़ा को मत बताना, सिर्फ सिबलिंग जेलसी के बारे में उसने बात कही, तो तुम इसको इतना मतलब आसमान पे क्यों चढ़ा रही हो, तुम इसको दिल पे क्यों लेके बैठ गई हो, सब इग्नोर करो, ऐसे ही बोल दिया होगा मज़ाक में। कहती है लोग इतने जेन्युइन नहीं होते जितना वो नज़र आते हैं। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम बात को पतंगड़ बना रही हो। खैर इसके बाद शायरी और अलीज़ा को दिखाया कि वो लंच के लिए जा रहे होते हैं और शायरी अलीज़ा से पूछता है कि तुम्हें शायरी का शौक़ है, तो कहती है बस पढ़ने की हद तक है। और इस पर शायरी कहता है कि मुझे लिखना भी पसंद है। और उसके बाद थोड़ा हँसी मज़ाक करता है इससे अलीज़ा से शायरी, और अलीज़ा कहती है कि आप प्यार मोहब्बत का मज़ाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो अलीज़ा शायरी कहता है कि मैं तो ऐसे ही हँसी मज़ाक कर रहा था, क्या इंसान को हँसी मज़ाक नहीं करना चाहिए। तो अलीज़ा कह देती है कि देखें, आप अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझते हैं और मोहब्बत का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। मतलब यहाँ पे शायरी को लेकर कुछ डाउट होता है कि वो कुछ बातें झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, और वो वाक़ई में मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अलीज़ा थोड़ा जज कर लेती है शायरी को, तो जिस पर शायरी कहता है कि तुम्हारी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है। रमज़ा की मदद उसको समझा ही रही होती हैं कि बात का पतंगड़ ना बनाओ। तो रमज़ा कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, और
इसकी मदर उसको समझाती हैं कि अलीज़े को मत बताना है कि शहरी ने उसको क्या कहा है, क्योंकि इसको पता है कि अलीज़े जो है उसकी वजह से थोड़ा सा हाइपर हो सकती है। दैन अलीज़े आ जाती है लंच के बाद और वो रमज़ा को कहती है, उसको गिफ्ट देती है और कहती है कि शहरी ने दिया है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। रमज़ा ऐसी फॉर्मली उसको देख कर बस रख देती है, मतलब उसको सही से नहीं देखती। तो अलीज़े को थोड़ी टेंशन होती है कि इसको क्या हो गया, तो वो अलीज़े को कहती है कि रमज़ा कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इतने में अलीज़े की जो है कॉल आ जाती है, मतलब उसके डैड उसको कॉल करते हैं, तो वो कहने लगती है कि डैड इस वक्त कॉल कर रहे हैं। नहीं आ रहे होते तो अलीज़ा रूम से बाहर चली जाती है, तो उसकी माँ फिर भी रमज़ा को कह देती हैं कि ये सब अलीज़े को मत बताना। फिर रमज़ा अपने रूम में जाती है तो उससे अलीज़ा काफ़ी पूछती है कि उसको क्या हुआ, वो इतने अपसेट क्यों है, तो वो कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसको कुछ नहीं बताती है। दैन अलीज़ा समझ जाती है कि कोई बात हुई है, तो वो कहती है मैं नोटिस कर रही हूँ शहरी जब तुम बातें करी तो उसके बाद से तुम्हारा मूड जो है कुछ ख़राब है, उससे पहले तो तुम्हारा मूड ठीक था। शहरी का दिया हुआ गिफ्ट भी अपने साथ लेकर नहीं आए। खैर अली से बहुत कोशिश करती है रमज़ा से पूछने की कि वो अपसेट क्यों है इतनी, लेकिन अली रमज़ा उसको कोई जवाब नहीं देती है। तो इतने में अली से गुस्से में शहरी को फ़ोन घुमा देती है और उसको कहती है कि देखो अभी अभी हम एक रिश्ते में बंधे और हमें हमारी मुलाकात हुई है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात बोल दूँ कि मैं एक बहन है, मैं उसके लिए ओवर प्रोटेक्टेड हूँ। अगर आपने क्या उससे कोई बात कही, आपकी क्या बात हुई है, तो शहरी कहते नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई है। तो अली से यहाँ शहरी को कह देती देखो मैं अपनी बहन के लिए ओवर प्रोटेक्टेड हूँ, अगर आपने इसको कुछ कहा है तो नहीं कहना चाहिए था, दैट्स इट। तो शहरी को ऐसे ये बात बुरी लग जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ड्रामा यहाँ पे एंड हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर क्या होगा।